हेलो गाइस। स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। सो आपने यहाँ पर देखा है कि हमने इंटीरियर मॉडलिंग स्टार्टअप कर लिया है। यहाँ पर हमने स्टेयर्स यहाँ तक हमने बिकॉज हमने पूरा नहीं बनाया क्योंकि हमारा कैमरा एंगल सिर्फ इतना ही है। जितना हमारा कैमरा में एरिया विजिबल होने वाला है उतना ही हम यहाँ पर मॉडल करेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें और मॉडल करेंगे। अब यहाँ पर जाकर साइड व्यू में जाता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। एक बॉक्स में यहाँ पर इस तरह से क्रिएट अप कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। मॉडलिंग में जाता हूँ, स्विफ्ट लूप में जाकर एक स्विफ्ट लूप असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसे थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लेता हूँ यहाँ तक और इसे ओके कर लेता हूँ इस तरह से। वर्टाइसेस में जाएंगे, हल्का सा थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे नीचे शफल अप करना तो वो नीचे शफल अप कर सकते हैं। एजेस में जाता हूँ, एजेस सेलेक्ट करके रिंग करता हूँ और सबसे पहले दो सेगमेंट्स में पुट ऑन कर लेता हूँ इस तरह से, ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ, एक और सेगमेंट फिर पुट ऑन करता हूँ और ओके कर लेता हूँ। एक्चुअली दो चाहिए और एक चाहिए, फिर से मैं दो सेगमेंट्स में पुट ऑन करता हूँ और इसे एकदम क्लोज कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर कुछ मल्टीपल कनेक्ट्स कर लेता हूँ इस तरह से और इसे ओके कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाऊंगा, इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ और हर एक के इधर एक एक इस तरह से एक एक लूप में ऐसे करके प्लेस करेंगे। और थोड़ा सा इसे इंसर्ट करता हूँ और इसे स्लाइटली एक्सट्रूड करके अंदर ही ले लेता हूँ, अंदर की ओर। तो ये आपको यहाँ पर एक काइंड ऑफ यहाँ पर इस तरह से शेप मिल जाएगा। सेम इसे भी सिलेक्ट करता हूँ और हल्का से इंसर्ट करके इसे भी मैं एक्सट्रूड करके थोड़ा सा अंदर कर लेता हूँ। फाइल एक बार सेव कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, एक स्विफ्ट लूप यहाँ पर असाइन करता हूँ और एक इस तरह से यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप असाइन कर लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप पुट ऑन कर लिया है। इसके बाद
यहाँ पर जाएंगे, पॉलीगन्स में जाएंगे, सेलेक्ट करते हैं, और हल्का सा इसको लगे तो आप थोड़ा सा एक्सट्रूजन कर लीजिए और इसे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, कुछ अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर एक्चुअल में और डिटेल्स यहाँ पर जनरेट करनी है, तो मैं ये स्विफ्ट लूप को हल्का सा यहाँ पर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। इसे मैं स्केल कर सकता हूँ, इसे मैं स्केल करके स्ट्रेट कर सकता हूँ। स्विफ्ट लूप लेता हूँ, एक लूप यहाँ पर, एक लूप इस तरह से प्लेस करता हूँ, इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं। पॉलीगन्स में जाएंगे, पॉलीगन्स इसके सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। सो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसे अंदर की ओर और शफल कर सकता हूँ, और इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। और आपका जो ये विंडो सेक्शन है इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, बेटर है। इसके पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, इसको हल्का सा एक्सट्रूड करते हैं और इसे अंदर की साइड एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे ओके कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, एक बॉक्स लेता हूँ, एक बॉक्स यहाँ पर क्रिएट अप कर लेता हूँ, और थोड़ा सा स्केल करके अंदर की ओर शफल कर लेता हूँ इस तरह से। जहाँ पे आपको चाहिए आप उतना अंदर शफल कर लीजिए। सो कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे स्लाइड इंसेट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, और इसे यहाँ पर कनेक्ट डालता हूँ। वर्टाइसेस में जाकर स्केल करता हूँ, फिर से इसकी एजेस सेलेक्ट करेंगे,
और इससे मैं कनेक्ट देता हूँ। सो वर्टाइसेस में जाकर ऊपर से इसे स्केल करके स्ट्रेट करता हूँ और इसे भी मैं स्केल कर लेता हूँ और इसे स्लाइटली यहाँ पर शफल कर लेता हूँ, फिर कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर। सो दो आपको कनेक्ट यहाँ पर करने हैं, एकदम सेम नहीं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जाकर कनेक्ट कर लेते हैं, फिर वर्टाइसेस में जाकर इसे स्केल कर लेता हूँ, इसे स्केल करके स्ट्रेट करता हूँ सो पॉलीगन्स में जाएंगे। ये सारे पॉलीगन्स में इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं बेवल कर लेता हूँ। और इसे स्लाइटली अंदर की ओर पुश कर लेता हूँ और इसे राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट कर लेता हूँ। सो इसी की एक और डुप्लीकेट यहाँ पर मैं इसे क्रिएट अप कर लेता हूँ। तो ये आपका विंडो सेक्शन रहेगा यहाँ पर इस तरह से। तो जो आपको डिटेल्स यहाँ पर क्रिएट अप करनी है वो आप डिटेल्स डेफिनेटली क्रिएट अप कर सकते हो। इस तरह से अंदर की ओर इसे शफल कर लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, वो डिटेल्स आप इंडिविजुअली भी अलग से भी बना सकते हो। तो अगर आपको ऐसा कोई डिटेल्स बनानी है तो मैं एक लाइन टूल में जाकर सो इसके वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं फिलेट कर लेता हूँ और इसे मैं क्लोज करना था, आप इसे क्लोज भी कर सकते हो। एक्चुअली इसको क्लोज नहीं करेंगे, इसको मैं रेंडरिंग में जाके एनेबलिंग व्यूपोर्ट कर लेता हूँ और इसकी जो लेंथ और विड्थ है इसके ऊपर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं इस तरह से। प्रॉपर नहीं लग रहा है सो
और इसको मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ और इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। वर्टाइस से सेलेक्ट करता हूँ और इसे फिलेट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको एनेबल इन व्यू पोर्ट थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ और आपको अगर लगता है कि थोड़ा सा इसको रीसाइज अप कर सकते हो तो आप इसको ऐसे रीसाइज अप करके इसको अभी बेटर लग रहा है मुझे थोड़ा सा। इस तरह से ऐसा कुछ पुट ऑन करेंगे और इसे ओके कर देंगे। सो यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा कर्टन जैसा शो अप करना है तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। सो टॉप व्यू में जाकर मैं लाइन टूल में जाता हूँ और एनेबल इन व्यू पोर्ट ऑफ कर लेता हूँ। So select this all vertices and let's give a bit of fillet to it. And let's give a extrude modifier. So just drag it up. So select again the vertices and इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा और फिलेट कर सकता हूँ जिससे इसकी एजेस जो वो हल्की से सॉफ्ट हो जाए और ये जो रहेगा तो थोड़ा सा आगे की साइड रहेगा। हल्का सा उसके ऊपर मैं खाली एक कलर दूँ। सो गाइस अगर आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। सो इसमें जाकर कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ इसे और यहाँ पर कुछ एजेस डालकर कुछ कनेक्ट्स कर लेता हूँ और इसके ऊपर FFD बॉक्स मॉडिफायर हल्का सा यूज कर लेता हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए गाइस। सो इसका अगला पार्ट हम कमिंग ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।